तो आज की क्लास में हम लोग क्वांटम मॉडल ऑफ एटम ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं। उस क्वांटम मॉडल ऑफ एटम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अभी किस जगह पर सिचुएटेड है। इसको लिखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था श्रोडिंगर, और इसीलिए इस वेव का जो इक्वेशन है उसको क्या कहते हैं, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन कहते हैं। इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे मास भी है और साई जो कि एक वेव का फंक्शन है। अगर किसी चीज में मास भी हो और वेव भी हो इसका मतलब वो डुअल नेचर पोजेस करता है। तो ये जो इक्वेशन था इसमें डुअलिटी की बात हो रही है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही था। और सेकंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अभी से पहले के जितने भी मॉडल थे सब 2 डायमेंशनल मॉडल थे। ये पहला मॉडल ऐसा आया है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट यूज हुए, और तीनों कोऑर्डिनेट यूज होने का मतलब है कि वो जो है वो 3 डायमेंशनल मॉडल है, वो 2 डायमेंशनल मॉडल नहीं है। इसके हिसाब से साई इज अ वेव फंक्शन, साई स्क्वायर del square psi by dx square y square z square they all are the second derivative of psi with respect to x y and z, जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका कि x y और z ये तीनों क्या हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं जिस कोऑर्डिनेट पर ये डिपेंडेंट रहता है। आगे देखते हैं, जब हम श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, 3 नंबर प्राप्त हुए। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एज़िमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये तीनों क्वांटम नंबर हमें मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्विंग दी श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, जो कि हैमिल्टन ऑपरेटर, हाइगन वैल्यू, हाइगन प्रिंसिपल, उसके आधार पर हम उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इस जगह पर पहुंचते हैं। तो हमारे सीबीएसई या मेंस के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आईआईटी के सिलेबस में इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत कुछ हद तक जहां तक आप संभाल पाएंगे वहां तक है। साई स्क्वायर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ का। साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट इज इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये जो साई वर्ड हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, ये साई क्या है, ये साई जो यूज कर रहे हैं ये तो एक वेव फंक्शन है, इसका कोई अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसका स्क्वायर करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो जाता है। और द मोमेंट ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हुआ मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये साई जो है इससे क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वो साई को जब हम लोग डिकोड कर रहे थे, जब हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे तो वहां से एक नया वर्ड आया एटॉमिक ऑर्बिटल का। जिस जगह पर वो सिचुएटेड है इलेक्ट्रॉन, वो मैंने बताया कि वो क्या है, हवा है, वो धुआं है, वो क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह है, तो उसी को दर्शा रहा है। द रीजन और स्पेस 3 डायमेंशनल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कितना, तो 90 to 95% चांस है उसके वहां पाए जाने का। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका क्लाउड कैसा लगता है देखने में, तो ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल का क्लाउड है। उसमें भी खास करके ये किसका क्लाउड है, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल का क्लाउड है, जो देखने में ऐसा है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है, ये स्पेक्ट्रोमीटर में जब आपने इसको देखा तो आपको दिखाई दिया कि ये जो क्लाउड जिसकी मैं बात कर रहा था वो इस तरह से पिक्चराइज होकर निकल कर आया है। दिस इज द क्लाउड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, उसमें भी खास करके हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल का। फिर हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस देखा। 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, जो कि बोर ने हमें बताया कि भाई ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है। जबकि आप ऑर्बिटल की तरफ देखेंगे तो लिखा है ऑर्बिटल इज अ रीजन और अ 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इट रिप्रेजेंट्स अ 2 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन whereas it represents the 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल आर सर्कुलर इन नेचर whereas orbitals are spherical, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि अलग अलग शेप्स के होते हैं। देन मोमेंटम और जो पोजीशन है, आप
ऑर्बिट का पता कर सकते हैं लेकिन ऑर्बिटल का पता नहीं कर सकते। यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रह सकते थे किसी ऑर्बिट में वो 2n² थे, वेयर यहां पे 2 ही रह सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता पर इसमें कुछ डायरेक्शन होता है। उसके बाद ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर क्या है, मैंने आपको बताया कि क्वांटम नंबर एड्रेस है किसी भी पर्टिकुलर किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर आपको पता करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स चाहिए, जिसमें 3 कहां से मिलते हैं, 3 हमें मिलते हैं फ्रॉम श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से, और चौथा जो है जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं वो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से नहीं आया है, वो एक प्रिंसिपल आया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वहां के बाद आया, तो आगे चल के देखेंगे। पर क्वांटम नंबर क्या है, दिस सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर क्वांटम नंबर विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एड्रेस कहां रह रहा है, कितनी एनर्जी है, क्या शेप है, क्या ओरिएंटेशन है, कैसे घूम रहा है, इज नोन एज क्वांटम नंबर। सारा इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल जाता है, क्वांटम नंबर से मिलता है। अब इस क्वांटम नंबर में जो पहला क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, इस क्वांटम नंबर को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है बोर। उनका नाम क्या है, बोर। दिस नंबर इज गिवन बाय बोर। इट डिटरमाइंस द एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करता है, और एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा, En इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाई n² किलो जूल पर मोल। याद है वो फॉर्मूला, हम लोग लिखे हुए हैं पहले, तो वो फॉर्मूला है जो कि बोर के द्वारा ही दिया गया था। और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उसकी संख्या किसके बराबर होती है, 2n² के बराबर होती है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलता है। उसी चीज को सॉल्व करके हमने n की वैल्यू 1 तो 2n² के फॉर्मूला में पुट किया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट शेल में रह सकते वो कितने, 2 हैं। इसी तरह इसी को आपने बचपन में K शेल, L शेल, M शेल, N शेल के नाम से पढ़ा था। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 2n² / 2 दैट इज इक्वल टू n²। तो यहां पर n² 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। इतना इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। देन सेकेंड जो हमारा क्वांटम नंबर है दैट इज एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ये सोमरफेल्ड बोल के एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा दिया गया। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द सबसेल ऑफ एन एटम। तो अब सेल के अंदर क्या है, सबसेल्स हैं। उन सबसेल के बारे में हमें किससे पता चला, एज़ीमुथल क्वांटम से पता चला। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से रेंज ऑफ एज़ीमुथल क्वांटम नंबर किसके बराबर होता है, 0 to n-1। अब L इज इक्वल टू 0, ये 4 आपको चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, जब जब L 0 होगा s ऑर्बिटल, जब जब L का वैल्यू 1 होगा p ऑर्बिटल, जब जब L का वैल्यू 2 होगा d ऑर्बिटल, और जब जब L का वैल्यू 3 होगा f ऑर्बिटल होता है। ये आपको याद रखना है। डन। और नंबर ऑफ सबसेल्स किसके बराबर, तो n के बराबर उसके सबसेल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट हमने बनाया जहां पे n इज इक्वल टू 1, चूंकि रेंज है 0 से n-1 तक, तो ये 0 ही रह जाएगा। और अगर 0 है मतलब सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, इसीलिए 1s आया। जब हमने n इज इक्वल टू 2 लिया तो L का रेंज होता है 0 to n-1 यानी 2 - 1 यानी 0 to 1। 0 to 1 मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इसलिए s ऑर्बिटल हुआ और p ऑर्बिटल हुआ, और 2s 2p तो 2 ऑर्बिटल आ गए। सिमिलरली जब n इज इक्वल टू 3 है तो 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, तो 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोल रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हो गए, 3 हो गए। यानी यहां से मुझे पता लग रहा है कि जो n का वैल्यू है वही आपका सबसेल का भी वैल्यू है। n का वैल्यू 1 सबसेल 1, n का वैल्यू 2 सबसेल 2, n का वैल्यू 3 सबसेल 3, और 4 जब लेंगे तो वहां पे 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4f भी होगा और 4d भी होगा। डन। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक तो ये साइंटिस्ट जिसने इसका नाम दिया उसका नाम था लिंडे, अजीबोगरीब नाम। द रेंज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -L से लेकर L तक। तो इसका रेंज क्या है, -L to L। अब 0 है तब तो 0 to 0 ही हो गया, लेकिन जैसे ही 1 होगा तो फिर 3 हो जाएंगे, -1, 0 एंड 1। तो ये इसका रेंज निकल के आता है। और ये हमें किस चीज का आइडिया देता है, तो ये हमें आइडिया देता है अबाउट दी ओरिएंटेशन एंड शेप।
जबकि आप जब ड्रॉबैक लिख रहे थे भोर का, तो उसमें आपने एक ड्रॉबैक ये भी लिखा है कि भोर ने हमें शेप, स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया था, जबकि श्रोडिंगर का जो क्वांटम मॉडल है ये हमें सारा चीज का आइडिया दे रहा है। अब इसकी हम जब टेबल बनाएंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि n इज इक्वल टू 1, तो L0 मतलब 1s, और m का रेंज होता है माइनस L से L तक, तो 0 से लेकर 0 मतलब 0 ही हो गया, और ये एक ही ऑर्बिटल होगा। लेकिन जैसे ही आप n इज इक्वल टू 2 में गए तो L की दो वैल्यू थी, तो एक तो 2s एक 2p, 2s में एक ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 2p आएगा L का वैल्यू चूंकि 1 है तो m का वैल्यू क्या होगा, -1 to 1, -1 to 1 मतलब -1, 0 एंड 1, तो इसमें 3 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू हैं तो कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। एक वैल्यू था तो कितना ऑर्बिटल, m का वैल्यू हमें बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स होने वाले हैं। अब अगर d में आप देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या है, 5, माने टोटल वैल्यूज कितनी निकल के आई, 5, तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल। f में देखिए टोटल 7 वैल्यू निकल के आया, क्यों, क्योंकि जब l की वैल्यू क्या है, 3 है, l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 to 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, टोटल 7 वैल्यू। इसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल की कितना होगा, 7 होगा। क्लियर, तो ये सारी बातें आप लोग देख चुके थे। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पाउली। पाउली ने बोला कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। वो प्रिंसिपल अभी हम लोग पढ़ेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई, एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर आप एड्रेस देखिएगा तो क्या होगा, n1 L0 m0, इलेक्ट्रॉन 2 पर दोनों का एड्रेस सेम। पाउली ने बोला किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखते हुए एक चौथा क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एड्रेस को क्या किया जाए, बदला जाए। और उसी एड्रेस को बदलने के लिए जो क्वांटम नंबर आया उसको क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर कहां से आया, कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूम ही रहा है, मतलब स्फेरिकल जो भी उसका ऑर्बिटल है उसके अंदर तो घूम भी रहा है, प्लस वो अपने आप में भी ऐसे चक्कर काट रहा है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काट रहा है तो सपोज